हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्रांति में। दोस्त, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है टॉपिक हमारा ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस जैसे आपके समक्ष क्वेश्चन भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम अवेयर करा देते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा टॉपिक है जो कि क्लास 5 होने जा रहा है। ये क्लास 5 का आज पार्ट जो है दोस्त 3, पार्ट 3 के अंदर क्लास 5 के अंदर जो पार्ट 3 है क्लास हाइट एंड डिस्टेंस, आज जो है इस क्लास में इस पार्ट के अंतर्गत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए दोस्त, हम बारी बारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना कुछ देर करते हुए चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन पहला है आपके समक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए, खुद से स्वतः सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है, एक मीनार है। ये मीनार की क्या है, टॉप है और ये बेस है। हुआ क्या, मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर दूरी पर, ये आधार से 36 तल पर ये 40 मीटर दूरी पर मानते हैं ये सी पॉइंट है। हुआ क्या, स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री का कोण है। किसका कोण है, उस मीनार की आधार से 36 तल पर 40 मीटर दूर पर ये जो चोटी का उन्नयन कोण है, इसकी बात की जा रही है। ये कोण कितने का है, 45 डिग्री का। तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट क्या होगी मीनार की। मीनार की हाइट ज्ञात करने के लिए कैसे क्या करेंगे। अगर ये 45 है तो इसके लिए क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात 1:1 होता है। इसका मतलब यह 40 जो होगा वो बराबर होगा 1/1 के। तिरछा गुणा कर देंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा, 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश करिए एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या है, 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की, ये 20 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है। हुआ क्या कि चोटी से एक जहाज का अनुमान कोण, इस चोटी से इस जहाज जो है नीचे, अनुमान का मतलब इस स्तंभ से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। जब अनुमान शब्द आता है तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ, ये बी पॉइंट। अगर कोई बंदा जो कि अधर इधर सीधे पे देख रहा है तो इसके लिए ये क्या कर रहा है, 0 डिग्री का कोण बना रहा है। वो अपनी दृष्टि को क्या करेगा, 45 डिग्री नीचे की तरफ लाएगा। यानी अनुमान क्या है, 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री जब नीचे की तरफ लाएगा तब इस बिंदु को देख पाएगा। ये 45 डिग्री होगा। तो ये मैं सी पॉइंट लेता हूँ, ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अगर हम समझ लें, चाहे तिर्यक रेखा से एकांतर अंतक कोण से समझ लें, चाहे ऐसे ही समझ लें कि अगर ये बंदा इस बिंदु को तभी देख पाएगा जब 45 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये इसको तभी देख पाएगा जब इस बिंदु से, अगर यहाँ हो, इस बिंदु को देखने के लिए 45 डिग्री कोण बनाएगा तभी देख पाएगा। तो स्तंभ की हाइट जो 20 मीटर है, पूछ रहे क्वेश्चन की मुझसे कि तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, ये जो स्तंभ है इससे इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मैं मानता हूँ ये से। अब पुनः लंब दिया हुआ है, आधार नहीं पता है, तो लंब और आधार के बीच में हम संबंध निकाल लेते हैं। ये 45 डिग्री हुआ है। तो अगर 45 डिग्री हो, लंब और आधार के बीच में हमें संबंध निकालना हो, तो क्या करते हैं, हम लंब और आधार के बीच का संबंध देखते हैं। अगर 45 होगा तो उसका लंब और आधार में जो अनुपात होता है 1/1 होता है। इसका मतलब 20/x बराबर क्या होगा, 1/1 के होगा। तिरछा गुणा कर देंगे, x बराबर 20 आ जाएगा। यही जो है स्तंभ से जहाज के बीच की दूरी हुई। ये बी पार्ट सही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त।
ये जो है आपके समक्ष अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक चीज जरूर ध्यान रखिए दोस्त, जो भी मैं जिस कोण के लिए लंब और आधार के बीच का संबंध बता रहा हूँ, जैसे जब मैंने बताया कि अगर ये 45 डिग्री हो ये कोण, तो मैंने क्या बताया, लंब और आधार के बीच का संबंध, मान लीजिए लंब है, चलिए यल ले लेते हैं और ए ले लेते हैं। लंब और आधार के बीच का संबंध 45 होने पर क्या बताया, लंब और आधार के बीच का संबंध 1:1। तो जिस तरीके से जो कोण बन रहे हैं, अगर ये 30 डिग्री हो तो इसका अनुपात बदल जाएगा। तो जैसे कि मैं दोस्त हर एक अनुपात बता रहा हूँ, तो साथ में ये भी ध्यान रखिए कि किसका अनुपात कितना होता है, ये ध्यान रखते हुए आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, एक 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है, छाया 45√3 है, ये जो है 45√3 है। आप पूछा जा रहा है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी सूर्य का उन्नयन कोण इस बिंदु से अगर हम उन्नयन कोण के लिए देखें कि कितने का है, तो मैं मानता हूं मैं थीटा है, अभी हमें नहीं पता है क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके बीच का अनुपात कितना है, अनुपात ज्ञात करते हैं 45 टोटल बटे 45√3। हम ऊपर नीचे काट देंगे तो अनुपात क्या आ रहा है, 1/√3 आ रहा है। ये लंब और आधार के बीच का अनुपात आ रहा है, लंब और आधार के बीच का अनुपात आ रहा है क्या, लंब और आधार के बीच का 1/√3 आ रहा है। जब दोस्त लंब और आधार के बीच का अनुपात 1/√3 हो तो उसके लिए क्या होता है, जब इतना अनुपात दिया हो तो इसके लिए क्या होता है, कोण थीटा क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, ये अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एक बार कोशिश करिए स्वतः सॉल्व करने की। चलिए इसका हम सलूशन निकालते हैं। क्या है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, ये 60 मीटर क्या है, ये पहाड़ की चोटी है, ये एक पॉइंट पहाड़ की टॉप है, ये भी पॉइंट बेस है, मानता हूँ आधार। तो पहाड़ का जो आधार है वो भी, तो मीनार की चोटी और आधार के अनुमान को, ये पहाड़ की चोटी से क्या कर रहा है, मीनार की चोटी, एक मीनार है यहाँ कहीं, चलिए इस आधार से कुछ दूरी पर, मानता हूँ x दूरी पर, ये डी पॉइंट पर एक मीनार है, और चोटी क्या कर रही है, चोटी क्या कर रही है, इस मीनार की चोटी और आधार, अगर मीनार की चोटी इस पहाड़ की चोटी से बात करें, ये मीनार की चोटी है, ये मीनार की क्या है, चोटी है। तो जो कोण बना रहा है, कितने का कोण बना रहा है दोस्त, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बात करें, और आधार के साथ कितने का कोण बना रहा है, जो कि दिया हुआ है 60 डिग्री है। मुझसे पूछा क्या जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं मानता हूँ मीनार की एच हाइट है। चलिए अगर ये एच हाइट हुई, मैं क्या पॉइंट इधर ले रहा हूँ मीनार की चोटी के इस बिंदु पर, तो एच हाइट इसकी हुई, बची हाइट 60 - h, क्योंकि टोटल 60 है ना दोस्त। अब चलिए हम इसका थोड़ा और आगे इस तरीके से सलूशन निकालते हैं। अगर हम tan 60 लेते हैं, यानी ये टोटल ए से बी लेते हैं, तो लंब और आधार के बीच का अनुपात, अगर tan 60 डिग्री कोण के लिए क्या होता है, जब कोण 60 डिग्री हो, तो लंब और आधार के बीच का जो अनुपात होगा वो √3/1 होगा। तो लंब और आधार के बीच का अनुपात मैं लिख लेता हूँ 60/x। अब x का मान क्या आया,
यक्स का मान आया, तिरछा गुणा कर देंगे तो 60/√3 आएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं ये जो मीनार पहाड़ की टॉप है, मीनार की टॉप के लिए जो अनुमान कोण है 30 डिग्री है, तो हम लेते हैं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए अगर हम लंब और आधार के बीच देखें, अगर ये परपेंडिकुलर है बी से के, तो जितनी ये आधार से डी पॉइंट तक दूरी होगी वही दूरी के से मैं मानता हूँ ये एन पॉइंट है इसके बीच की दूरी होगी, यानी एक्स ही होगी। आगे क्या कर रहे हैं, कोण क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कोण हो तो लंब और आधार के बीच का अनुपात क्या होता है 60 - x, जो कि लंब है और आधार x है, इसका अनुपात 1/√3 होगा। ये दो ले लिया। हमें h ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, x को हटा देंगे। x को हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर देखें तो इस x के मान को इसमें रख दें तो हमें h ही पता चल जाएगी। चलिए मान रख देते हैं, तो 60 - h √3 इधर तिरछा गुणा कर देंगे तो बराबर क्या आएगा, x का मान। तो x की वैल्यू को मैं रख दे रहा हूँ 60/√3, ये x की वैल्यू रख दिया, तो x को मैं मिटा दिया। अब चलिए तिरछा गुणा कर लीजिए, 60 - h √3 2 बार गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर 60 ही बचा इधर। अब 3 दूनी 6 20 आ गया, तो 60 - h बराबर क्या हुआ 20 हुआ। अब इस 20 को क्या करूँगा, इधर ले आऊँगा, तो दाएं से बाएं आ गया, तो 60 - 20 40 हुआ, बराबर h। और यही h हमसे पूछा जा रहा है, तो h की माप क्या हो गई, डी पार्ट हमारे इसमें क्या है 40 है, तो यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा है ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन है A/cot α + cot β, जो कि इस तरीके से ऑप्शन आपके समक्ष ही है, आप देख सकते हैं। कोशिश करिए एक बार। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। दिया है दो बिंदु जिनके बीच की दूरी a है, उसके बाद एक मीनार के ठीक पूरब और दूसरा क्या है पश्चिम की ओर है। आगे हुआ यह बिंदुओं से। चलिए सबसे पहले क्या है, दो बिंदु जिनके बीच की दूरी a है, मैं लिख लेता हूँ। ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु मैं a और b ले लिया। इसके बीच की दूरी क्या है a दी हुई। एक मीनार के ठीक पूरब दूसरा पश्चिम की ओर है। ये एक ए पॉइंट मानता हूँ, ये पूरब की तरफ है, ये पश्चिम की ओर है, वो भी किसके, एक मीनार के। यहाँ कहीं एक मीनार है, मानता हूँ ये पूरब की तरफ है, ये पॉइंट इस मीनार से ये क्या है पश्चिम की तरफ है, ये पश्चिम के लिए हो गया और ये पूरब के लिए हो गया। ठीक, तो आगे क्या है, यदि इन बिंदुओं से मीनार की शिखर की उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले पूरब के लिए लेंगे। पूरब के लिए क्या है अल्फा कोण है, उसके बाद पश्चिम के लिए लेंगे, इसका कोण क्या है बीटा है। मुझसे पूछी जा रही मीनार की हाइट क्या होगी। अगर मैं ये के पॉइंट एन पॉइंट ले रहा हूँ, तो ए से एन तक मैं मानता हूँ x है, तो बची दूरी क्या है a - x बची। टोटल दूरी में से इतने निकाल देंगे। अब एक बार मैं लेता हूँ tan अल्फा लेता हूँ h ज्ञात करने के लिए। tan अल्फा इसलिए ले रहा हूँ दोस्त, जैसे कि पहले मैं सिर्फ अनुपात दे देता था, अब अल्फा का मान कितना है ये तो पता नहीं है, इसलिए लेना जरूरी है। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार यानी h अपान आधार क्या है x।
इक्वेशन 1 हुआ। अब मैं tan बीटा ले रहा हूँ, tan बीटा लिया तो h अपान a माइनस एक्स, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चूंकि ऑप्शन में अगर देखें तो x का जिक्र कहीं नहीं है, तो क्या करते हैं कि x को हमें क्या करना है, अब हटाना है। तो देखिए कैसे मैं x को हटाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से देखूँ तो x बराबर क्या आएगा, h अपान tan अल्फ़ा आएगा, ऊपर चूँकि चला जाएगा तो 1 अपान tan अल्फ़ा, h अपान tan अल्फ़ा है तो ऊपर जाएगा, ये स्क्वाट अल्फ़ा हो जाएगा। अब आगे क्या होगा कि जो tan बीटा है इसमें मैं जो a माइनस एक्स है इसमें क्या करूँगा, x का मान रख दूँगा। तो tan बीटा बराबर, सबसे पहले तो मैं तिरछा गुणा कर देता हूँ, a माइनस एक्स बराबर होगा h बटे tan बीटा होगा। तो h बटे tan बीटा क्या होगा, जिस तरीके से पहले मैंने ऊपर ले लिया इस तरीके से इसको भी मैं ऊपर ले लूँगा, तो h काट बीटा हो जाएगा। चलिए ये 3 होगा और ये 4 होगा। 3 4 में देखें तो x की वैल्यू 4th में रख देंगे तो क्या होगा, a माइनस एक्स की वैल्यू रख रहे हैं h कॉट अल्फ़ा बराबर h कॉट बीटा। आप क्या करेंगे, इस s माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा, h कॉट अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा, ये इधर से दाएं तरफ चला गया। अब इसमें क्या होगा, अब बाएं तरफ ये बचा है, होगा क्या, h कॉमन हो जाएगा तो कॉट बीटा बचेगा, कॉट अल्फ़ा बचेगा ब्रैकेट में, इधर a है तो अब s का मान निकल के आया कि नहीं आया, a अपान कॉट बुरे में है नीचे चला जाएगा, बटे में हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉट बीटा, जो कि हमारा ये पार्ट इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक बार सॉल्व करने की स्वतः कोशिश करिएगा। चलिए हम इसका सलूशन निकालते हैं। दिया है सड़क के एक ओर, मान लीजिए सबसे पहले मैं सड़क ही बनाना पड़ेगा, हमें कुछ भी करवा सकता है क्वेश्चन। चलो ये एक और क्या होगा, स्थित एक मकान के, ये सड़क हुई, सड़क की तरफ ये इस तरफ मैं मानता हूँ ये एक मकान है, ये एक मकान है, ये ए पॉइंट लिए, ये बी पॉइंट लिए। हुआ क्या, सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से, ये इधर तरफ से मकान हुआ और ये दूसरी तरफ क्या है, एक मीनार हुआ, मीनार का ये टॉप हुआ, ये टी पॉइंट, मैं इसे एन पॉइंट लेता हूँ। मीनार के शिखर से मकान की छत, ये मीनार का शिखर हुआ और ये मकान की छत हुई। जो मकान की छत और आधार का अनुमान कोण क्रमशः 45-60 है। सबसे पहले इस मीनार की शिखर से इस मकान की छत के लिए जो कोण बना रहा है वो कितने का बता रहे हैं, 45 डिग्री का। उसके बाद इस मकान के आधार से इस मीनार के टॉप जो है कितने का कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री का। और चूंकि हमें मकान की हाइट पता है 10 मीटर है, ये 10 मीटर, तो ये अगर मैं के पॉइंट ले रहा हूँ तो के से एन के बीच भी 10 मीटर होगी, क्योंकि ये समांतर है और परपेंडिकुलर यहाँ भी है परपेंडिकुलर। अब चलिए आगे देखते हैं। मैं मानता हूँ के से टी के बीच की हाइट एच है। अगर मैं त्रिभुज टी बी के की बात करता हूँ तो ये 45 डिग्री है और ये लंब है और ये मैं मानता हूँ आधार एक्स है। आधार एक्स लंब एच 45 होने पर लंब और आधार के बीच का अनुपात क्या होता है, जैसे कि बार बार बता चुका हूँ, चलिए इस बार भी बता देता हूँ। इसके बीच का अनुपात क्या होता है, अगर 45 डिग्री हो तो लंब और आधार के बीच का अनुपात होगा,
1/1 होगा। तो चलिए अब हम लंब और आधार के बीच का अनुपात, लंब और आधार ले लेते हैं। तो लंब है s, आधार है x, बराबर 1/1। तो h बराबर क्या होगा, x होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे इतना ना करने पर आप पहले भी जान सकते थे कि अगर 45 है कोण, तो समझिए जो h हाइट है यानी लंब है वही आधार होगी। तो आधार यहाँ से भी देख सकते हैं, h निकल के आ गया। अब आगे चलिए, मैं लेता हूँ tan 60 डिग्री। tan 60 जब कोण 60 डिग्री हो तो लंब और आधार के बीच का जो अनुपात होता है वो होता है √3/1। तो लंब मैं लेता हूँ, चूंकि tan 60 किसके द्वारा बना रहा है, टोटल t से n के द्वारा। तो लंब क्या होगा, ये h हाइट और प्लस 10, तो h प्लस 10 बटे आधार, आधार h है, बराबर √3/1। अब ये इसमें हमें h ज्ञात करनी है। अब चलिए तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा गुणा करने पर √3h बराबर होगा h प्लस 10 के, h को इधर ले आऊँगा तो h कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 बराबर 10 हो जाएगा। और फिर पुनः h का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, 10 ये गुणे में है, बटे हो जाएगा √3 - 1, h का मान निकल गया। और चूंकि मुझसे मीनार की हाइट पूछी जा रही है तो मीनार की हाइट किसके बराबर है, h प्लस 10 की, h प्लस 10, यही तो टोटल मीनार की हाइट है ना। तो h प्लस 10 कर दे रहा हूँ, h का मान हमें पता ही है, h का मान रख दे रहा हूँ 10/√3 - 1 प्लस 10, इस दोनों में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लिया, 1/√3 - 1 प्लस 1 बचा। अब क्या होगा, लासा 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 - 1 टोटल बटे √3 - 1। चलिए अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 10√3 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा √3 - 1। परमेयीकरण कर देंगे, परमेयीकरण करने पर क्या आएगा, 10√3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और √3 प्लस 1 a प्लस b a माइनस b का सूत्र हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 3 होगा और माइनस b स्क्वायर -1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, बचा क्या 5, √3 का गुणा कर देंगे अंदर में, इधर देखिए √3 का अंदर गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, √3 2 बार होकर और प्लस √3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, 5, 3 प्लस √3 मीटर है। यही हमारा बी पार्ट इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप देख रहे हैं कि ये एनडीए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए इसका सलूशन हम निकालते हैं। क्या है, एक सीधी सड़क के ऊपर, कोई सीधी सड़क है, ये है, और यहाँ कहीं एक ऊपर क्या है, एक हवाई जहाज, ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज इस बिंदु पर है। हुआ क्या कि सड़क पर 20 मीटर पृथक दो स्थानों के अनुमान कोण क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये जहाज वाला इधर की तरफ जो कि जा रहा है, मान लीजिए अगर इस सड़क पर देखता है दो अलग अलग स्थान हैं, ए पॉइंट लिया, इसे बी पॉइंट लिया, और बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर दी हुई है। और इन पृथक दो अलग स्थानों पर क्या कर रहा है, वो अवनमन कोण 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बना रहा है। यानी ये जो है ये 30 डिग्री का बनाएगा और ये कितने का बनाएगा, 45 डिग्री का। अब ये जो जहाज है, मैं एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूँ जहाज बिंदु से, और ये जो आधार है क्षैतिज से मैं के पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जहाज मान लेता हूँ ये पी पॉइंट पर है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर ये 45 डिग्री है
तो 45 डिग्री के लिए मैं मानता हूँ कि ए से ए के बीच पहले दूरी ले लेता हूँ x से। 45 है तो जो लंब की माप होगी वही आधार की माप होगी। अगर लंब की माप मैं h लेता हूँ तो आधार भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं लेता हूँ, देखिए tan 30 लेता हूँ। tan 30 जो है, ये जो 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, अगर देखें तो लंब और आधार के बीच का अनुपात 30 डिग्री होने पर क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात 30 डिग्री होने पर क्या होता है, 1/√3 होता है। चलिए लंब को लिख लेता हूँ, h है, जो कि आधार h प्लस 20 है और लंब और आधार का अनुपात बराबर क्या होगा, 1/√3 के। तिरछा गुणा कर दे रहे हैं, √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 20 के। मैं इस h को इधर ले आ रहा हूँ तो h कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 बचेगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मैं h बराबर क्या कर दे रहा हूँ, h बराबर कर दे रहा हूँ 20/, ये गुणे में है बटे में हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। परमेयीकरण कर दे रहा हूँ, परमेयीकरण करने पर ऊपर नीचे √3 + 1 का गुणा कर दे रहा हूँ और यहाँ भी √3 + 1 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, √3 - 1, एक बार होगा √3 + 1 तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र, यानी 3 - 1 होने पर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दाम 20 हो जाएगा। तो h की माप क्या आ गई, 10 ब्रैकेट में √3 + 1। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये बी पार्ट में है, यही हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिए। आप देख रहे हैं SSC सीजीएल 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्या है, हम इसका सलूशन निकालते हैं। क्वेश्चन है ये कि एक मीनार का, चलिए सबसे पहले एक मीनार ही बना लेते हैं। ये ए पॉइंट हुआ, मैं मानता हूँ ये बी पॉइंट हुआ मीनार का। एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर, ये तल है, तल से 100 मीटर की दूरी मैं ले लिया, मैं मानता हूँ 100 मीटर की दूरी डी पॉइंट पर पूर्ण हो रही है या सी पॉइंट पर पूर्ण हो रही है, कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं। तो बी से सी हो गया 100। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस पॉइंट से इस मीनार की टॉप पे जो उन्नयन कोण पूछ रहे हैं मीनार के लिए, ये 30 डिग्री है। तो क्या करेंगे, 30 डिग्री कर देंगे। अगर हम देखें कि पूछा क्या जा रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई h क्या होगी, तो h के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं देख रहा हूँ कि ये कोण क्या है, 30 डिग्री है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि 30 डिग्री के लिए लंब और आधार के बीच का अनुपात क्या होता है, लंब और आधार के बीच का अनुपात यानी h/, ये लंब हुआ और ये आधार कितना होगा, 100, इसका अनुपात होगा 30 डिग्री के लिए 1/√3। तिरछा गुणा कर देंगे, √3h बराबर 100, तो h बराबर क्या होगा, 100/√3, जो कि हमारा इसमें कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, आपके समक्ष ये क्वेश्चन है जो कि SSC 10+2 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है बराबर ऊंचाई के दो खंभे, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने है। ये एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है, ये ए बिंदु लिया मैं, ये बी बिंदु लिया, यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या है, 100 मीटर है। और दो बराबर खंभे खड़े हुए हैं आमने सामने, इस चौड़ी सड़क के आमने सामने। ये दोनों की हाइट बराबर है, तो ये दोनों की हाइट ले लेते हैं। ये के पॉइंट लिया, ये एन पॉइंट मैं ले रहा हूँ। आगे क्वेश्चन में है, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, यहाँ कहीं उनके बीच जो है एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। इनमें से किसी एक की तरफ जो है ये बिंदु मैं मानता हूँ P
पॉइंट लेता हूँ इसे, ये टी पॉइंट अलग ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये टी पॉइंट लिया, ठीक। अब इसी एक खंबे की तरफ क्या है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए मैं इसे एन पॉइंट से ले लेता हूँ इस खंबे के लिए, बी एन खंबे के लिए 30 डिग्री है। और इस खंबे के लिए क्या है कोण 60 डिग्री। दिया नहीं है, किसी भी खंबे को मैं मान लेता हूँ। पूछा जा रहा है मुझसे कि प्रत्येक खंबे की ऊंचाई क्या होगी, यही एच हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं लेता हूँ, चलिए इधर कुछ भी ले सकता हूँ, चलिए इधर से स्टार्ट करता हूँ। के ए टी लेता हूँ, त्रिभुज के ए टी। इसमें जो टी कोण है 60 डिग्री है। अगर हम इस कोण की बात करें, जब 60 डिग्री का कोण हो तो जैसे कि मैंने बताया 60 डिग्री के कोण होने पर लंब और आधार मैं मानता हूँ ए से टी जो है x है, तो b से t कितना होगा, टोटल 100 है तो 100 माइनस x बचेगा। 60 डिग्री के लिए क्या होता है, लंब आधार का अनुपात जो होता है लंब यानी h और x बटे अनुपात होगा √3/1। इसका मतलब x बराबर होगा h/√3 के। ये इक्वेशन मैं एक ले रहा हूँ। आगे चलिए, आगे मैं 30 डिग्री के लिए बात करता हूँ। बी टी एन लेता हूँ त्रिभुज, बी टी एन। ये त्रिभुज की बात करें, इसमें जो कोण है ये टी पर 30 डिग्री है। और 30 डिग्री होने पर मैं आपको बताया हूँ कि लंब और आधार का जो अनुपात होता है ये 90 अगर डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये आधार, तो परपेंडिकुलर अपान आधार 100 माइनस x के बीच का जो अनुपात होगा वो होगा 30 डिग्री होने पर 1/√3। तिरछा गुणा कर देंगे, √3s बराबर हो जाएगा 100 माइनस x। मैं x का मान रख दे रहा हूँ √3h बराबर 100 माइनस x का मान रख दे रहा हूँ h/√3। अब इस h वाले पक्ष को मैं इधर ले आऊँगा तो √3s प्लस s/√3 इक्वल टू 100। इसमें s कॉमन हो जाएगा, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ। s कॉमन होने पर क्या होगा, √3 प्लस 1/√3 बचेगा इक्वल टू 100 आएगा। √3 का मैं इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4/√3 इक्वल टू 100 आया। तो 4 25 में क्या होगा, 100 होगा। h बराबर क्या हुआ 25, इस √3 का गुणा हो जाएगा तिरछे में तो 25√3 आएगा। ये h की माप हुई और मुझसे यही प्रत्येक खंबे की माप होगी, तो दोनों h ही है तो किसी की माप ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ मान लीजिए इसके, तो क्या आया माप h यानी माप ऊंचाई जो है 25√3 है। इसमें कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि दोस्त मैंने अभी आपके समक्ष अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे और वे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण थे, और मैंने उन सभी क्वेश्चन को स्टेप स्टेप यानी कि टॉपिक जो जिस क्वेश्चन का जिस तरीके से सॉल्व करना था मैंने पूरी कोशिश किया कि कोई भी स्टेप छूटने ना पाए, जिससे बताने में कोई कमी ना होने पाए। तो मैंने पूरी कोशिश किया। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो कुछ भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे आपसे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद।